से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अब दाढ़ी रखने पर भी हिंदू मुसलमान शुरू। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, दाढ़ी रखने पर मुस्लिम दरोगा को किया गया बर्खास्त यूपी से। अब आप देख सकते हैं यूपी में कैसे हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में लगी सीबीआई पर रोक तो बिलबिला उठे मोदी भक्त और गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे सीबीआई पर रोक लगने पर बिलबिला रहे हैं मोदी भक्त। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी की खुली चुनौती योगी को। जी हां, कहा योगी सरकार साबित कर कर बताए सीएम योगी कि मैंने कभी भी जो यहां पर पाकिस्तान की जो यहां पर तारीफ की हो या फिर पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा बोला हो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बिहार में चली आप लोग बता दें तेजस्विनी की आंधी तो उड़ गए नीतीश और जी हां पीएम मोदी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नीतीश का ही आजकल नीतीश की जो है बैड लक चल रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोगों को बता दें कि एक के बाद एक योगी सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों की छीन रही है नौकरियां। जी हां दरअसल आप लोगों को बता दें, डॉक्टर मलिक, जी हां अजीम मलिक की नौकरी छीन ली गई। दरअसल हाथरस मामले पर डॉक्टर अजीम मलिक ने सवाल उठाए थे रिपोर्ट पर, जिसके बाद अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां 286 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस पर बुरी तरीके से भड़के अखिलेश यादव, कहा योगी के डर में लोग बदलना है अपना धर्म। जी हां, दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है। आज देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, पीएम मोदी के बोल बच्चन हो गए खत्म, देश को पता चली असलियत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अर्नव गोस्वामी बुरी तरीके से फंस चुका। जी हां दरअसल आप लोग बता दें, फिर एक बार मुंबई हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह मामले पर। क्या कुछ कहा है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां बीजेपी का नेता, बीजेपी का भोपाल के नेता ने तानी एक आप लोग को बता दें गरीब पर बंदूक, कहा अगर पैसे नहीं दिए तो बंदूक भी चला सकता हूं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। जी हां, वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोग बता दें, अर्नव गोस्वामी को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। फिर एक बार सीबीआई के हाथों सौंपना चाहती है अर्नव गोस्वामी का केस। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्नव गोस्वामी अब बुरी तरीके से फंस चुका है। ये वही पत्रकार है जो कि हिंदू मुसलमान के नाम का परजंड चलाता है, झूठी खबरें चलाता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोगों को बता दें, एक के बाद एक मोदी सरकार ला रही काला कानून। जी हां, इसके खिलाफ पंजाब में जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। जी हां, कहा मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे आने वाले समय में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार पर लोगों ने लगाया पूंजीपतियों का हाथ सौंपने में बड़ा आरोप। कहा पूंजीपतियों को पूरा देश सौंप दिया, पूरी जितनी भी आप लोग बता दें सरकारी चीजें थी उन सबको प्राइवेट कर दिया गया। क्या यही था आने वाला कल? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, योगी सरकार को बड़ा झटका। जी हां दरअसल आप लोग बता दें, यहां पर मुख्तार अली के बेटे, जी हां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास उमर को मिल गई है। अब्बास और उमर को की जो गिरफ्तारी की मांग की गई थी उस पर रोक लगा दी गई है। जी हां यहां पर इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, एक के बाद एक योगी सरकार लोगों पर ढा रही सितम। जी हां, पहले आप लोग बताते हैं हाथरस की बेटी और अब उसके बाद मुसलमानों को एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया गया है एक दरोगा को। जी हां, आप लोग बता दें यूपी के दरोगा, जी हां दाढ़ी रखने पर उनको यहां पर निकाल दिया गया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि दाढ़ी रखने पर, सिर्फ दाढ़ी रखने पर जो यहां पर मुंबई, यहां पर यूपी पुलिस ने दरोगा जी को बाहर निकाल दिया। क्या यही है हमारे देश का कानून? क्या आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान फैला रही है मोदी से और योगी सरकार, क्या ये दिखाई नहीं देता किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? जी हाँ, आप लोगों को बता दें, रामलाल थाने के जो यहाँ पर एक मंत्री, जो रामलाल थाने के जो दरोगा थे, उनको निलंबित कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रख रखी थी। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर निकाला गया इनको, अब हिंदू मुसलमान फिर से एक बार शुरू हो
हो चुका है यूपी में। पहले दलित समाज को टारगेट किया जा रहा था, अब फिर से एक बार मुसलमानों पर आ गया है सीएम योगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, तेजस्विनी की आंधी में उड़ गए नीतीश और मोदी के पत्ते। मोदी सरकार और नीतीश ने यह सोचा था कि इस देश को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। पिछले 15 साल से नीतीश राज कर रहे हैं और अभी तक बिहार का कुछ भी विकास नहीं हुआ। बिहार में सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा गरीबी है। आज बिहार की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पढ़ाई भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार झूठे वादे कर कर लोगों से खुद ही फट गई है, एनडीए और बीजेपी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से नीतीश के ऊपर कल सवाल उठाया गया था कि आखिर यहाँ पर 10 लाख लोगों को नौकरियां कैसे देंगे। अब जब बीजेपी ने अपना बिल पारित किया, बीजेपी ने अपना जो पत्र पढ़ा, तो उसमें 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई है। तो अब आप सोचिए कि 10 लाख और 19 लाख में कितना फ़र्क होता है। उसके बाद बुरी तरीके से खुद ही घिर गई बीजेपी और एनडीए, यानी कि एक बार फिर से लोगों को चकमा देना चाह रही थी, जिसके चलते आप लोगों को बता दें तेजस्वी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि अब अब बूढ़े हो चुके हैं नीतीश जी हाँ, उनको ले लेना चाहिए रिटायरमेंट। अब इस युवा को नई पीढ़ी की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो अब लोगों को अपनी सोच बदलना चाहिए, क्योंकि जितना पुराने लोग पुराने तरीके से सोचते हैं। आज देख लो, आप लोगों ने सोचा था कि मोदी जो है राहुल गांधी से उम्र में बड़ा है तो कुछ अच्छा करेगा। अब आप खुद ही देख लिए कैसा अच्छा करा, देश को बर्बाद करके रख दिया इस देश के पीएम ने। जी हाँ, अगर आप नए युवाओं को चांस दोगे तो हो सकता है उनकी सोच नए ज़माने की हो और वो ज़माने के साथ चलें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, शेर की तरह दहाड़े असदुद्दीन ओवैसी, तोड़ गई योगी की धज्जियां। दरअसल आप लोगों को बता दें, पाकिस्तान परस्त बताया था अभी कुछ दिन पहले ओवैसी और राहुल गांधी को। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, सीएम योगी ने बोला था कि राहुल गांधी और ओवैसी जो है पाकिस्तान परस्त हैं, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान की तारीफ करते। ऐसे में आप लोग बता दें, ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने यहाँ के इंडियन कानून की और इंडिया के रूल रेगुलेशन की खूब तारीफ की थी ओवैसी ने। अगर सीएम योगी उन्हें ये बता दें, अगर वो सच्ची बात बोला और अगर सच्चा सीएम है तो एक बार साबित करके बता दे कि मैंने पाकिस्तान की कब तारीफ की। कोई भी वीडियो ला के बता दे मुझे, या फिर जो उसके पास सबूत है सीएम योगी के पास वो लाकर मुझे बता दें कि मैंने कब पाकिस्तान की तारीफ की है। तो अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो हवा में लट चलाते हैं। हवा में लट का मतलब तो आप समझते होंगे, ना कोई ठोस सबूत ना कोई गवाह, बस जो है मुंह से निकले शब्द और निकाल दिए। जैसे जुबान उठाई तालू से लगा दी। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर जेपी नड्डा चिल्ला कर बोल रहे थे कि एनआरसी आएगा, कोरोना की वजह से लेट हो गया। भैया, इस देश के नागरिक बेवकूफ़ नहीं है, ज़रा लाके तो बताओ। एक बार देश की जनता सड़कों पर आ चुकी है, दूसरी बार दौड़ा कर भगाएगी बीजेपी को। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब मुसलमानों पर एक के बाद एक बड़ा टारगेट कर रही है योगी सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, अजीम मलिक को नौकरी से यहाँ पर निकाल दिया गया। जी हाँ, आप लोग बता दें, डॉक्टर अजीम मलिक को निकाल दिया गया है हॉस्पिटल से। क्यों निकाल दिया गया है मैं आपको बता दूं। दरअसल इन्होंने हाथरस की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे, क्योंकि योगी सरकार कह रही थी कि बेटी का जो है यहाँ पर बलात्कार नहीं हुआ है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, डॉक्टरों ने बताया था कि ये बिल्कुल गलत बात है। अब ऐसे में आप लोगों को बता दें, जब अजीम ने इस पर सवाल उठाए थे रिपोर्ट पर, तो अब उनको यहाँ पर निकाल दिया गया। जब डॉक्टर अजीम से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा सच बोलने का जो है यहाँ पर सच बोलने का इनाम मिला है। जी हाँ, अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान पर अब पुलिस, डॉक्टर, इन सब पे भी जज कर रहा है, और जो भी इनके खिलाफ सच्चाई की आवाज़ उठाता है उन सभी को एक के बाद एक बड़ा टारगेट किया जाता है। क्या सच बोलना गुनाह है, या फिर सच बोलना, या फिर हाँ, मोदी सरकार ने ये लिखवा लिया है कि वो अपने राज में किसी को सच नहीं बोलने देंगे। जो भी अपने खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुरी तरीके से फंसा दंगाई पत्रकार अर्नव गोस्वामी। जी हाँ, तीने चढ़ाकर आंखों में आग डालकर झूठ बोलने वाला अर्नव गोस्वामी अब बुरी तरीके से फंस गया। आप लोग बता दें, अर्नव गोस्वामी को अब सीबीआई द्वारा बचाने की कोशिश की जा रही थी। जी हाँ, मुंबई में सीबीआई की नाक घुसेड़ी जा रही थी टीआरपी मामले में, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्री के कहने पर हो रहा था। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लोग
ही जो है यहाँ पर इस दंगाई पत्रकार को बचाना चाहते हैं। आप समझते हैं क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि ये बीजेपी की भरपूर तारीफ करता है। बिहार चुनाव में फ़ायदा दिलाने के लिए बीजेपी को इसने खूब रिया चक्रवर्ती का इस्तेमाल किया, खूब सुशांत सिंह वाला मामला उठाया। जब इसको लगा कि वोट में हिंदू मुसलमान काम आ सकता है तो इसने तबलीगी जमात को जमकर बदनाम किया। मुसलमानों को बुला बुला के पैसे दे दे के डेबिट में कुछ छोटे मोटे लोगों को बुलाकर आस्तीनें चढ़ा चढ़ा कर उनकी बेइज्जतियाँ की। अब इसका पल्ला जो यहाँ पर केंद्र सरकार जो सीबीआई को घुसड़ रही थी, ऐसे में कल की तारीख में मैं आपको बता दूं यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया था कि सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी, यानी कि महाराष्ट्र में बिना उद्धव ठाकरे के सीबीआई कदम भी नहीं रख सकती। और ये बहुत सही काम करा है, क्योंकि सीबीआई जहाँ जहाँ गई है वहाँ का हाल आपको पता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। हाथरस की बेटी तक ने सीबीआई से जांच करवाने से मना कर दिया था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि सीबीआई पर लोग किस तरीके से उंगलियां उठा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे का ये फैसला बहुत ही सही है, क्योंकि सीबीआई, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सीबीआई केंद्र के कहने पर ही काम करती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, आप लोगों को बता दें मोदी सरकार का भविष्यकार। जी हाँ, आप लोग बता दें अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़के। कहा मोदी सरकार लोगों को धर्म के नाम पर, आधार के नाम पर चूज कर रही है। आज देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर काफ़ी दंगे फसाद हो रहा है। उनका कहना है जिस तरीके से योगी सरकार एक के बाद एक मुसलमान और छोटे समाजों को टारगेट कर रही, जिस तरीके से 2 लोगों की नौकरियां ले ली गई, पत्रकार कप्पन पत्रकार को यहाँ पर आप लोगों को बता दें यहाँ पर गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उन पे पीएफआई का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो योगी सरकार और मोदी सरकार पर बुरी तरीके से भड़के अखिलेश। कहा योगी सरकार और मोदी सरकार पहले सोच ले कि जिस देश की जनता ने वोट दिया था आज उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। जी हाँ, इस देश की जनता उठाना जानती है तो फेंकना भी जानती है, और आने वाले समय में उठाकर फेंक देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एक के बाद एक बुरी तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस खुलते जा रहा है, और अर्नब गोस्वामी अब पक्का जाएगा जेल। दरअसल आप लोग बता दें हाई कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाते हुए कहा कि आपको किसने हक दिया कि रिया चक्रवर्ती के बारे में आप जनता से पूछें, किसको जो है यहाँ पर जुर्म में डालना चाहिए अंदर, किसको जो है यहाँ पर सज़ा होना चाहिए सुशांत के मामले में। जबकि सच को कुछ और ही निकला, सुशांत ने खुद ही आत्महत्या की थी, ना कि उनका किसी ने मर्डर किया था। अब ऐसे में आप लोग बता दें हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी तरीके से सख्त डांट लगाते हुए कहा अर्नब गोस्वामी से, आपको किसने कहा था। जब आप लोग बता दें जब हाई कोर्ट के वकील ये सब बात कर रहे थे तब पूरा सन्नाटा पड़ा था। जब जज साहब जस्टिस सुना रहे थे ये बातें तब अर्नब गोस्वामी की वकील चुपचाप बैठी रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उनका कहना था कि किस तरीके से, किससे पूछकर आपने ये टीआरपी के लिए जो चलाया है, किससे पूछकर आपने चलाया अपने चैनल पर, क्या आपको पता था, इसकी आपको जानकारी थी, आपके पास सबूत थे? नहीं, कुछ नहीं था। बस अर्नब गोस्वामी के जो भी मुंह में आता है वो बोलता जाता है और भैं 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 कर कर बकना शुरू कर देता है। इसके पत्रकारों को तो आपने देखा ही होगा कैसे जोकर हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये साइकिलों पर, गाड़ियों पर बैठ के पत्रकारिता करते हैं उससे साफ साफ दिखाई देता है कि ये लोग जो यहाँ पर पत्रकारिता कम बल्कि कार्टूनगिरी इनकी ज़्यादा चलती है। जी हाँ, और हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आपने एक लड़की को अपनी टीआरपी के चक्कर में आपने इस तरीके से बदनाम किया। यहाँ तक कि चलती गाड़ियों में रिया से पूछा गया कि आपको ड्रग्स के लिए पैसा कौन देता था। तो अब आप सोच लीजिए क्या कुछ हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मुख्तार के बेटे, जी हाँ, अब्बास और उमर को की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब्बास और उमर के खिलाफ एक केस दर्ज था जहाँ पर उन पर ज़मीन हड़पने का केस लगाया गया था, जिसके चलते साफ साफ दिखाई दे रहा था कि योगी सरकार की जो कांडीगिरी है वो यहाँ पर भी चल रही है और योगी सरकार एक एक कर सबको अंदर ले रही है। इससे पहले आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर आज़म को अंदर रखा गया, अभी तक आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से उनको अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। तो इसके ऊपर बुरी तरीके से जो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, यानी कि अब अब्बास और उमर की जो गिरफ्तारी होना थी उस पर रोक लग गई और योगी को एक बार फिर से लगा है बड़ा झटका। खैर
अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और चाहते हो कि देश में बदलाव हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करिए। मैं आपको जो भी खबरें बताता हूँ उसको कम से कम सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। इससे लोग जागरूक होंगे और जिन लोगों को सच्चाई नहीं पता उन तक सच्चाई पहुँचेगी। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।